एक लालची आदमी के पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। उस लालची आदमी का क्या अंजाम हुआ और जो लोग वह मुर्गी चुराने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ, जानने के लिए आज की इस वीडियो में मौजूद है, जो एक शिक्षाप्रद कहानी है जो समझाती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। रात के साए गांव पर छा चुके थे। कामरान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैठा जमीन पर लकड़ी से लकीरें खींच रहा था। उसकी पत्नी फैजा अंदर चूल्हे के पास बैठी बच्चों के लिए सूखी रोटी बना रही थी। फैजा ने कहा, कामरान, कल आटे के पैसे भी नहीं होंगे, हम कब तक यूं ही गुजारा करते रहेंगे। कामरान ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखकर कहा, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मगर दिल ही दिल में वह जानता था कि किस्मत का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कामरान ने हैरानी से दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में एक छोटा सा पिंजरा था जिसमें सुंदर सफेद मुर्गी मौजूद थी। बेटा, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? बूढ़े ने राजदाराना लहजे में कहा। कौन नहीं चाहता बाबा? कामरान ने हैरानी से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई आम मुर्गी नहीं है, यह सोने के अंडे देती है। कामरान पहले तो हंसा मगर बूढ़े की रहस्यमयी नजरें देखकर रुक गया। बाबा, अगर यह सच है तो आप खुद इससे अमीर क्यों नहीं बन गए? बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, बेटा, हर नेमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। यह मुर्गी सब्र और मेहनत मांगती है। जो जल्दी करेगा वह सब कुछ खो देगा। बूढ़े ने कामरान के हाथ पर पिंजरा रख दिया और कहा, याद रखो, जो सब्र करेगा वही खुशहाल होगा। यह कहकर वह बूढ़ा अंधेरे में गायब हो गया। कामरान हैरान और परेशान मुर्गी को देखने लगा। सुबह जब कामरान की आंख खुली तो उसने सबसे पहले मुर्गी को देखा। वह पिंजरे में बैठी आम सी मुर्गी की तरह दाना चुग रही थी। कामरान निराशा से बोला, यह तो आम सी मुर्गी लगती है, लगता है वह बूढ़ा झूठ बोल गया। मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मुर्गी के पास एक चमकता हुआ सुनहरी रंग का अंडा पड़ा हुआ था। फिजा, देखो यह क्या है? कामरान ने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी को बुलाया। फिजा ने अंडा हाथ में लिया। यह तो असली सोना लग रहा है। गांव में एक आदमी था, जीशान। वह बचपन से ही कामरान से जलता था। जब उसे पता चला कि कामरान की हालत बेहतर हो रही है तो उसके दिल में जलन पैदा होने लगी। कामरान जो कल तक हमारे साथ गरीब था, अब इतना खुशहाल कैसे हो गया? जीशान ने खुद से कहा। एक दिन वह कामरान के घर आया और मजाक में पूछा, भाई कामरान, सुना है तुम्हारा नसीब जाग गया है, आखिर राज क्या है? कामरान हंसकर बोला, मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं। बस दुआ करो कि जो चीज मुझे मिली है वह रोज मेरी किस्मत बदलती रहे। जीशान ने तुरंत कामरान से पूछा, कौन सी चीज मिली है तुम्हें? कामरान यह राज नहीं बताना चाहता था कि उसके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए जीशान से कहा, जीशान, मुझे हिम्मत मिली है, हौसला मिला है और इन्हीं चीजों की वजह से मैं रोज मेहनत करके ज्यादा काम करता हूं। तुम भी ज्यादा मेहनत किया करो, एक दिन तुम्हारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। जीशान को कामरान की बात पर यकीन नहीं था। उसने दिल ही दिल में कहा, यह पक्का झूठ बोल रहा है, यह मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मुझे पता लगाना होगा कि इसके हाथ ऐसी कौन सी चीज लगी है जिससे इसकी किस्मत बदल गई है। गांव के लोग हर रोज कामरान को देखते, जो पहले एक गरीब किसान था, अब धीरे धीरे उसके हालात बेहतर होते जा रहे थे। पहले जो आदमी एक एक पैसे का मोहताज था, अब नए नए कपड़े पहनने लगा। फिजा जो पहले सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा करती थी, अब उसके घर अच्छी खुराक आने लगी। एक दिन जीशान सुबह सवेरे कामरान के घर के पास छुप कर बैठ गया और उसके घर से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कामरान अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया और अपने खेतों की तरफ जाने लगा। जीशान चुपचाप उसका पीछा करने लगा और दिल में कहने लगा, कामरान बेटा, आज देख, मैं पता लगा ही लूंगा कि तू कैसे अमीर हो रहा है। कामरान अपने खेतों के पास पहुंचा और वहां पड़ी हुई एक चारपाई पर बैठ गया। जीशान उसे छुप कर देखने लगा। सुबह से दोपहर हो गई और कामरान उसी चारपाई पर बैठा सर्दियों की धूप का मजा लेता रहा। जीशान जो कई घंटों से कामरान को देख रहा था, फिर खुद से कहने लगा, यह तो कह रहा था कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए अमीर हो रहा हूं, लेकिन यह तो सुबह से यहां आराम कर रहा है। इसने आज यहां कोई काम किया ही नहीं। इसका मतलब है कि इसके हाथ कोई खजाना लग गया है। मुझे इसके घर जाना होगा, इसके अमीर होने का राज शायद वहीं है। जीशान वहां से तुरंत कामरान के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी अपने ही जैसे एक लालची इंसान से मुलाकात हो गई जिसका नाम मुनीब था। मुनीब कहने लगा, भाई जीशान, तुम्हें पता है कामरान अमीर हो गया है। जीशान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हाँ पता है,
किस्मत तो बस हमारी ही खराब है। पता नहीं कौन सी गदरसीना उसके पास है जो रोज वह अमीर हो रहा है। मुनीब बोला, मुझे पता है वह कैसे अमीर हो रहा है। उसके घर एक अजीब सी मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है। जीशान हंसा। तू पागल हो गया है क्या? ऐसी मुर्गी कहां होती है? मुनीब झट से बोला, भाई अगर यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक दिन तो मैंने कामरान को सोने का अंडा कहीं ले जाते हुए भी देखा था। जीशान का दिमाग घूम गया। अगर यह बात सच है तो कामरान तो गांव का ही नहीं, इस देश का भी सबसे एक अमीर आदमी बन सकता है। रात को चारों तरफ अंधेरा था। चांद की हल्की रोशनी गांव के मकानों पर पड़ रही थी। कामरान और फिजा गहरी नींद में थे। जीशान और मुनीब चुपके से कामरान के आंगन की दीवार पर चढ़ गए। मुर्गी का पिंजरा एक कोने में रखा था। जीशान ने धीरे से मुनीब से कहा, बस धीरे से पिंजरा खोलना और मुर्गी को पकड़ लेना। मुनीब आगे बढ़ा और पिंजरा खोलने में कामयाब हो गया। मुर्गी ने हल्की सी आवाज निकाली लेकिन फिर चुप हो गई। मुनीब ने उसे उठाया और दोनों भाग निकले। रास्ते में मुनीब ने जीशान से कहा, जीशान अब हमारे पास सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। हम तो अमीर हो गए यार। आज सुबह जैसे ही ये सोने का अंडा देगी हम उसे बेचकर पैसे आधे आधे बांट लेंगे, लेकिन तब तक यह मुर्गी मेरे पास रहेगी। जीशान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने उसी मुस्कान से कहा, लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी हल है। हम सुबह होने का इंतजार नहीं करते। इस मुर्गी को अभी काट कर इसके सारे सोने के अंडे निकाल लेते हैं। मुनीब को यह आइडिया पसंद आया और दोनों ने उस मुर्गी को काट डाला। दोनों मायूस दिख रहे थे। उसी मायूसी की हालत में जीशान ने कहा, कहां हैं सोने के अंडे? तुमने तो कहा था कि यह मुर्गी सोने का अंडा देती है और तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना? मुनीब ने कहा, हाँ यार, देखा तो मैंने अपनी आंखों से ही था। वह सच में सोने का अंडा था। पता नहीं अब क्यों इस मुर्गी से कोई सोने का अंडा नहीं निकला। जीशान नाराज होकर गुस्से की हालत में अपने घर चला गया। सुबह की घटना। सुबह कामरान की आंख खुली तो उसने देखा कि पिंजरा खाली था। मुर्गी कहां गई? उसने चिल्लाकर फिजा को उठाया। फिजा ने देखा और उसका दिल बैठ गया। यह किसने किया? कामरान ने इधर उधर देखा और कहा, किसी ने चोरी कर ली। लेकिन चोरी किसने की? कामरान को कुछ अंदाजा नहीं था। इतने में उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कामरान ने परेशानी की हालत में दरवाजा खोला तो बाहर वही बूढ़ा खड़ा था जो अपने हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लिए खड़ा था। बूढ़ा कामरान को देखते ही कहने लगा, बेटा, जो मुर्गी मैंने तुम्हें दी थी उसे लेकर आओ, दिखाओ मुझे, ताकि यह मुर्गी मैं तुम्हें दे दूं। कामरान डरते हुए कहने लगा, मैंने आपको कल मुर्गी दिखा तो दी थी, अब यह मुर्गी मुझे दे दीजिए। बूढ़ा कहने लगा, कल दिखाई थी तो आज दिखाने में क्या दिक्कत है? जाओ लेकर आओ। कामरान के पास कहने को कुछ नहीं था। वह चुप खड़ा था। उसकी खामोशी देखते हुए बूढ़ा कहने लगा, मैं जानता हूं वह मुर्गी अब तुम्हारे पास नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि कल मेरे आने से पहले तुम उस मुर्गी को काटकर उसके सारे अंडे निकालने वाले थे। यह तुम्हारे लालच और बुरी नीयत का नतीजा है कि अब वह मुर्गी तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपनी परीक्षा में असफल रहे। इसी वजह से अब यह मुर्गी जो रोज सोने के अंडे देती है तुम उसके हकदार नहीं हो। यह कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और कामरान घर के दरवाजे पर खड़ा रोता रहा। दिन गुजरते गए और वह वक्त भी आ गया जब कामरान की हालत फिर से खराब होने लगी। वह फिर से गरीब हो गया, लेकिन अब कोई बूढ़ा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लेकर उसके पास आने वाला नहीं था। लालच ने उससे सब कुछ छीन लिया। सबक, धन का नशा अक्ल को अंधा कर देता है।